बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक महान राजा शासन करता था। उसके 7 पुत्र थे जो बहुत ही बलशाली और वीर थे। रानी ने वर्षों बाद एक कन्या को जन्म दिया, जिससे पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। लेकिन एक किसी को नहीं पता था कि यह प्रसन्नता जल्द ही एक भयावह घटना में बदलने वाली थी। अंततः हमारे महल में लक्ष्मी आई है। ये बच्ची हमारे परिवार की रोशनी बनेगी। हाँ स्वामी, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें यह सुख मिला है। बस इसे कोई बुरी नजर न लगे। पिताजी, ये हमारी छोटी बहन है। हम इसे प्राणों से भी अधिक स्नेह करेंगे। इसे हम अपनी हथेली पर रखकर बड़ा करेंगे और जो कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे दंड देंगे। समय बीतता है और राजकुमारी अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। 7 भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन महल में एक भयावह भविष्य की परछाई मंडराने लगती है। महल में कुछ लोगों को यह प्रेम खटकने लगा था, खासकर महल के एक पुरानी मंत्री को, जो हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। महाराज, आपकी बेटी अपशकुनी है। उसके जन्म के बाद राज्य में कई कठिनाइयां आई हैं। यदि इसे जीवित रखा गया तो ये पूरे राज्य के लिए विनाशकारी होगा। क्या कह रहे हो मंत्री? मेरी पुत्री मेरी आंखों का तारा है। वो मेरे लिए शुभ है। महाराज, ये केवल मेरा मत नहीं है, राज्य के कई नागरिक भी यही मानते हैं। जब से ये राजकुमारी जन्मी है, तब से राज्य में सूखा पड़ने लगा, बीमारियां फैलने लगी। क्या ये सत्य हो सकता है? महाराज, आप भी इस अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। यह हमारी पुत्री है और हमारा सौभाग्य है। ठीक है महाराज, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो एक भविष्यवक्ता को बुला लीजिए, वही सत्य बताएगा। राजा भविष्य वक्ता को बुलाने का आदेश देता है। इस निर्णय से 7 राजकुमार चिंतित हो गए। उन्हें एक डर था कि कहीं यह सब उनकी प्रिय बहन के लिए खतरा न बन जाए। हमें इस मंत्री पर भरोसा नहीं है। ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। हाँ, हमें अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। कुछ ही दिनों में एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता को महल में बुलाया गया। दरबार में राजा, रानी, 7 राजकुमार और अन्य दरबारी उपस्थित थे। महल का वातावरण गंभीर था। महाराज, मैं आपकी पुत्री की जन्मपत्री का अध्ययन कर चुका हूँ। तो बताइए, क्या मेरी पुत्री के जन्म से राज्य पर कोई संकट आया है? महाराज, मैं ये कहते हुए दुखी हूँ कि आपकी पुत्री के भाग्य में भयंकर विनाश लिखा है। यदि ये जीवित रही तो 7 वर्षों के भीतर आपके 7 पुत्रों का अंत निश्चित है। महल में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी और सैनिक एक दूसरे को देखने लगते हैं और 7 राजकुमार भी स्तब्ध रह जाते हैं। यह असंभव है। हमारी बेटी इतनी मासूम है, फिर यह कैसी भविष्यवाणी है? ये एक छलावा है। हम अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, अब तो स्वयं भविष्यवक्ता ने भी कह दिया, यदि आपने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो राज्य में संकट आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे त्याग सकता हूँ? महाराज, निर्णय आपको लेना होगा। या तो राज्य की रक्षा करें या अपनी पुत्री को जीवित रखें और अपने 7 पुत्रों को खोने के लिए तैयार रहें। राजा असमंजस में पड़ गया। वह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था,
लेकिन राज्य और पुत्रों की रक्षा भी आवश्यक थी। सातों भाई भी इस अन्याय को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बहन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यदि कोई हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो पहले उसे हमसे टकराना होगा। महाराज, यदि आप मेरी सलाह माने तो इस कन्या को जंगल में छोड़ दीजिए। नहीं, मैं अपनी बेटी को त्याग नहीं सकती। लेकिन राज्य का भी तो विचार करना होगा। राजा का मन विचलित हो चुका था। राजा पूरी रात सो नहीं सका। वह एक द्वंद्व में था। एक तरफ उसका राज्य और पुत्र थे और दूसरी तरफ उसकी नवजात पुत्री। अगले दिन दरबार में सभा बुलाई गई। मैं अपनी पुत्री को त्यागने का निर्णय नहीं ले सकता। महाराज, यदि आप कठोर निर्णय नहीं ले सकते तो राज्य के विनाश के लिए तैयार रहें। महाराज, कृपया ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी निर्दोष है। हम अपनी बहन को जंगल में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं अपने सातों पुत्रों को खोने का साहस भी नहीं कर सकता। राजा की असमंजस भरी स्थिति का लाभ मंत्री ने उठाया। उसने दरबार में यह घोषणा करवाई कि राज्य की भलाई के लिए राजकुमारी को महल से दूर भेजा जाएगा। यदि हमारी बहन को महल से निकाला गया तो हम भी उसके साथ जाएंगे। नहीं, मैं अपने पुत्रों को नहीं खो सकता। तो फिर निर्णय स्पष्ट है, या तो हम सब रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। सातों राजकुमार का प्रेम देखकर महल के लोग भी विचलित हो गए। लेकिन मंत्री ने राजा को समझाया कि यदि राजकुमारी जीवित रही तो भविष्यवाणी सत्य हो सकती है। मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। इसे जंगल में छोड़ दिया जाए। महाराज, यह अन्याय है। लेकिन राजा को राज्य की चिंता थी। उसने आदेश दे दिया कि राजकुमारी को महल से दूर भेज दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम सब भी महल छोड़कर चले जाएंगे। राजा के आदेश के बाद महल में सन्नाटा छा गया। रानी विलाप कर रही थी और सातों राजकुमार क्रोध और दुख में थे। लेकिन राजा मजबूर था। अगले दिन राजकुमारी को जंगल में छोड़ने की तैयारी होने लगी। मेरी बच्ची, तुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है? माँ, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी इसे खोना नहीं चाहता, लेकिन राज्य के लिए ये करना आवश्यक है। महाराज, आपने सही निर्णय लिया है। राजकुमारी को एक घने जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही राजा की सेना लौटने लगी तो सातों राजकुमार वहीं रुक गए। जब हमारी बहन को त्याग दिया गया है तो हम भी महल नहीं लौटेंगे। हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। सातों भाई अपनी बहन के साथ जंगल में रहने लगे। उन्होंने लकड़ियों की एक छोटी कुटिया बनाई और वहीं पर बस गए। वे अपनी बहन के लिए शिकार करते और भोजन जुटाते तथा उसकी रक्षा करते। ऐसे ही समय बीतने लगा और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन इस जंगल में कुछ भयावह रहस्य छिपे थे जिनका सामना उन्हें जल्दी करना था। जंगल के एक घने पेड़ के बीच सातों भाई अपनी बहन के साथ बस गए थे। दिन गुजरते गए और राजकुमारी अब समझदार और सुंदर युवती बन गई। सातों भाई उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक दिन
जब सभी भाई भोजन की तलाश में गए हुए थे तो राजकुमारी कुटिया के बाहर थी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक रहस्यमय वृद्धा प्रकट हुई। बेटी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों हो? मैं अकेली नहीं हूँ माँ जी, मेरे साथ मेरे 7 भाई रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं माँ जी? यहाँ एक श्रापित झील है। जो भी उस झील का पानी पीता है वह भयंकर राक्षस बन जाता है। राजकुमारी इस बात को सुनकर चिंतित हो गई। वह अपने भाइयों को यह चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। जंगल में 7 भाई अलग अलग दिशा में पानी और भोजन की तलाश कर रहे थे। तभी एक भाई को वह झील दिखी जिसके बारे में वृद्धा ने बताया था। उसे प्यास लगी थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने झील का पानी पी लिया। अचानक उसके शरीर में अजीब सी हलचल हुई। उसकी आंखें लाल हो गईं और देखते ही देखते वह एक भयावह राक्षस बन गया। भाई, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन अब उसका भाई इंसान नहीं रहा, वो एक खूंखार दैत्य बन गया था। झील के अभिशाप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहला भाई राक्षस बन चुका था और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। बाकी 6 भाई डर गए और आश्चर्य से उसे देखने लगे। भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? भूख, बहुत भूख लगी है। उसका स्वर अब इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं बची थी। वह अपने ही भाइयों की ओर बढ़ने लगा। हमें यहाँ से भागना होगा। सभी भाई पीछे हटने लगे, लेकिन तभी सबसे छोटे भाई की नजर उसी झील के पानी पर पड़ी। वह बहुत ही प्यासा था और वो सोचने लगा कि शायद उसके भाई के साथ कोई दुर्घटना हुई है, ना कि झील के पानी का असर होगा। मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। यह कहकर उसने झील का पानी पी लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर में भयानक बदलाव होने लगे। देखते ही देखते वह भी एक भयानक राक्षस बन गया। नहीं! बाकी 5 भाई डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन तभी उन राक्षस भाइयों की आंखों से एक रहस्यमय रोशनी निकलती है। जैसे ही वह रोशनी बाकी भाइयों पर पड़ती है, 7 भाई भी इंसान से राक्षस बन जाते हैं और उनकी इंसानियत खत्म हो जाती है। अब वह सब भाई खून के प्यासे भयानक दैत्य बन चुके थे। राजकुमारी अपनी झोपड़ी में बेचैनी से अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। मेरे भाई लोग अब तक लौटे क्यों नहीं? तभी अचानक जंगल में भयानक दहाड़ गूंजी। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजकुमारी भयभीत थी। वह उठी और कुटिया के बाहर झांकने लगी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। राजकुमारी ने देखा कि उसके 7 भाई लौट रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। उनकी चाल अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों में चमक थी और उनके शरीर से भयंकर ऊर्जा निकल रही थी। भाई, आप सब ठीक तो है ना? भूख, बहुत भूख लगी है। राजकुमारी को एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका था। ये उसके भाई तो थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। आप सबको क्या हो गया? मांस, हमें ताजा मांस चाहिए।
राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि उसके भाई अब पहचान खो चुके हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। नहीं, आप मेरे भाई हैं। आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब वे भाई नहीं थे, वे श्रापित राक्षस बन चुके थे और उनके भीतर का प्रेम और संवेदना कहीं लुप्त हो गई थी। अचानक सबसे बड़ा राक्षस भाई तेजी से राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमारी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी जंगल में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। रुको! अचानक पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से भर गया। राक्षस बने सातों भाई ठिठक गए। उनके शरीर कांपने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। प्रकाश के बीच से एक साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तेज था और उसके हाथों में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। ठहरो, ये लड़की तुम्हारी बहन है। क्या तुम अपनी ही बहन का वध करोगे? भूख, बहुत भूख। ये भूख नहीं, ये शाप का प्रभाव है। तुम सब इस अभिशप्त झील का जल पी चुके हो और अब राक्षस बन गए हो। साधु बाबा, कृपया मेरे भाइयों को बचा लीजिए। इस झील पर एक राक्षसी शक्ति का वास था। जिसने भी ये जल पिया वो दैत्य बन गया। लेकिन इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। लेकिन कैसे महाराज? इसके लिए तुम्हें अपने भाइयों का प्रेम जगाना होगा। यदि वे अपने भीतर प्रेम की भावना वापस ला सके तो वे इस शाप से मुक्त हो सकते हैं। साधु की बात सुनकर राजकुमारी आगे बढ़ी। वह डरते डरते अपने सबसे बड़े भाई के पास गई। भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते हो? बहन? उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए कोमलता झलकी। लेकिन तभी दूसरा भाई दहाड़ते हुए राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकाला। प्रेम की शक्ति को मत भूलो। अब सब कुछ राजकुमारी के हाथ में था। साधु का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। लेकिन सातों भाई अब भी राक्षसों के रूप में खड़े थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं इंसानियत की एक किरण बाकी थी। भाई, क्या आप मुझे भूल चुके हैं? सबसे बड़े भाई की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई। उसकी लाल आंखों में एक क्षण के लिए प्रेम झलका, लेकिन फिर उसके भीतर का राक्षस उसे और अधिक काबू करने लगा। मैं कौन हूँ? तुम इस अभिशाप से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम अपने भीतर की दानवता को त्याग दो। हम राक्षस हैं, हमें सिर्फ मांस चाहिए। इतना कहकर वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन राजकुमारी बिना डरे वहीं खड़ी रही। नहीं, आप मेरे भाई हैं। अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजकुमारी ने अपने दूसरे भाई को छुआ तो उसका शरीर कांपने लगा। उसकी लाल आँखों का रंग बदलने लगा और कुछ ही देर में वह अपने पुराने रूप में लौट आया। मैं वापस आ गया। यह देख बाकी भाई क्रोधित हो गए, लेकिन साधु ने अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया, जिससे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देखो, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। भाइयों, कृपया मेरे पास आइए। ये कह करके राजकुमारी अपने भाइयों को छूने लगी। जैसे जैसे वह उन्हें छूती, वैसे वैसे उनका श्राप कम होता। अंत में सातों भाई अपने मूल रूप में लौट आए।
वे अब पहले जैसे राजकुमार थे, कोमल हृदय और अपनी बहन से बहुत प्रेम करने वाले। बहन, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, अब हम सब साथ हैं। लेकिन तभी साधु ने ये गंभीर स्वर में कहा, ये झील अभी भी अभिशप्त है। यदि इसे नष्ट नहीं किया गया तो ये फिर से किसी और को शापित कर देगी। साधु ने अपनी शक्तियों से झील का पानी सुखा दिया और अब वह अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब सातों भाई और राजकुमारी अपने राज्य लौटे, जहां उनका स्वागत हुआ। लेकिन इस घटना ने उन्हें जीवन भर के लिए एक सीख दी कि प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और परिवार से बड़ा कोई धन नहीं।